को पूरा देखें जिससे आपको बेनिफिट प्राप्त हो। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपको बता रहा है 5x/x+1 × x² - 4 का समाकलन करना है। तो दोस्तों आपको पता है ये आंशिक भिन्न के आधार पर किए जाते हैं, इसलिए दोस्तों जितना हो सकता है हम नीचे के यानी हर के टर्म का दोस्तों गुणनखंड कर लेते हैं। जो यदि संभव हो तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसके गुणनखंड देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग x+1 और इसको हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं x² एंड -2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही हम इसको दोस्तों खोलेंगे तो ये आपका सूत्र बन रहा है a² - b² का, जो कि आपका होता था x+2 यानी a+b और a - b। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका दोस्तों बन चुका है यहाँ पर कुछ ऐसा टर्म जो कि आपके 3 गुणनखंड है इसमें x+1 x+2 इनटू में x - 2। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि आपको मैंने बताया था कि ये तीनों गुणनखंड अलग अलग और नीचे a 1 2 3 यानी इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो 3 घातें बनेंगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे एक को a/x+1 प्लस में आपका b/x+2 और प्लस में आपका c/x - 2। ठीक है दोस्तों, क्योंकि तीनों जो है फैक्टर हमारे अलग अलग हैं इसलिए हम लोगों ने 3 कांस्टेंट ले लिए a b व c। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसको तोड़ लिया। अब हम क्या करेंगे कि x+1 इनटू में आपका x+2 और ये आपका x - 2। इधर जैसे दोस्तों हम एलसीएम करेंगे तो आपका यही आ जाएगा x+1 x+2 एंड x - 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका a के साथ आपका आ जाएगा x+2 एंड x - 2 और प्लस में दोस्तों b के साथ आपका क्या आ जाएगा, b के साथ आपका आ जाएगा x+1 और x - 2 और प्लस में आपका c के साथ क्या आ जाएगा x+1 और आपका x+2। ठीक है दोस्तों, x+1 और आपका x+2। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, तो अभी क्या होगा दोस्तों कि आपका हर से हर कैंसिल आउट हो जाएगा, हर से हर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपका बचेगा सिर्फ 5x और यहाँ पे दोस्तों इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा x² एंड माइनस में 4 और प्लस दोस्तों इसका मल्टीप्लिकेशन होगा x² और ये आपका माइनस का x आ जाएगा एंड माइनस का 2 आ जाएगा और प्लस में दोस्तों c के साथ आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x² और प्लस में दोस्तों 2x + x यानी 3x और प्लस में 2। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कुछ ऐसा बन गया। अब हम दोस्तों क्या करेंगे इसमें कि आपको पता है कि x² के और x के व कांस्टेंट वैल्यू के गुणांकों की तुलना कराएंगे तो दोस्तों हमें कुछ समीकरणें प्राप्त होंगी। तो देखते हैं हम लोग दोस्तों। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि x² के गुणांकों की तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पे x² का गुणांक है a, यहाँ पे b और यहाँ पे c जो कि तीनों प्लस की वैल्यू है। तो दोस्तों क्या होगा a + b और प्लस में आपका c, इधर x² का कोई भी गुणांक नहीं इसलिए बराबर में 0 आ जाएगा। ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों क्या करेंगे कि x के गुणांकों की तुलना कर लेंगे। तो दोस्तों x यहाँ पर सिर्फ है और आपका ये x यहाँ पर है, तो ये आपका है माइनस का b और ये आपका प्लस का 3c, तो माइनस का b और प्लस का 3c और इधर दोस्तों x का गुणांक क्या है 5, जो कि ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही दोस्तों हम अचर पदों के गुणांकों की तुलना करेंगे तो ये आपका अचर पद है माइनस का 4 माइनस का 2 और प्लस का 2। तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का 4a और आपका ये माइनस का 2b और ये आपका प्लस में 2c। इधर दोस्तों आपका अचर पद कोई भी नहीं इसलिए बराबर में 0 आएगा। ये आपके समीकरण 1 2 व 3 प्राप्त हो चुकी है। तो ये दोस्तों आपकी बन चुकी है समीकरण 1 2 व 3। तो अब दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि ये जो समीकरण 2 है -b + 3c के रूप में और ये दोनों दोस्तों 3 टर्म के पद के रूप में है। तो दोस्तों यदि हम इनमें से a हटा दें तो b व c को हल करके वैल्यू निकल आएगी किसी एक की। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 में हम 4 से गुणा करके समीकरण 3 के साथ हल कर लें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 में 4 से गुणा करेंगे तो दोस्तों आपका आ जाएगा 4a प्लस में आपका 4b और प्लस में आपका 4c बराबर 0 और यहाँ पे दोस्तों आपका क्या है माइनस का 4a माइनस का 2b और प्लस में आपका 2c, इसके बराबर में भी 0 है। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो ये 4a से 4a कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपका बचेगा 2b और यहाँ पे आपका बचेगा 6c और बराबर में 0। ठीक है दोस्तों, तो जैसे 2 इसमें हम कॉमन करेंगे तो आपका आ जाएगा b और प्लस में आपका 3c बराबर में 0। तो ये दोस्तों आपके बन जाएगी समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4। अब दोस्तों हम समीकरण 2 व समीकरण 4 को हल कर लेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से। तो समीकरण 2 दोस्तों आपकी थी -b प्लस में 3c बराबर 5 और ये आपकी आई है b + 3c और बराबर में आपका
0। तो दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल आउट, यहाँ पे आपका 6c और बराबर में 5। तो c की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी 5/6। c की वैल्यू हमको प्राप्त हो चुकी है, c बराबर 5/6। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि c की जो वैल्यू है 5/6 उसको रख देंगे हम लोग समीकरण 4 में। तो देखते हैं दोस्तों b प्लस 3c बराबर 0 है आपके समीकरण नंबर 4। इसमें यदि हम b प्लस 3 गुने के 5/6 बराबर में 0, तो 3 गुने के 6 हो जाएगा। और दोस्तों b की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस की 5/2। ठीक है दोस्तों, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी माइनस की। और समीकरण 1 थी आपकी दोस्तों a प्लस b प्लस c बराबर 0। और यदि हम इसमें c व b की वैल्यू रख दें तो a की वैल्यू पता चल जाएगी। तो a और प्लस में b की वैल्यू क्या है माइनस की 5/2 और प्लस में c की वैल्यू दोस्तों क्या है 5/6 बराबर में आपका 0। तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा 5/2 और माइनस के 5/6। दोस्तों इसमें 6 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 और माइनस का 5। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आ जाएगा 10/6। दोस्तों 2 पंचे के 10, 2 3 के 6। तो a की वैल्यू दोस्तों आपकी आ जाएगी 5/3। a बराबर आपकी आ गई 5/3। तो चलिए दोस्तों हम अब a, b व c के मान अपने प्रश्न में रखते हैं, जो कि आपका था 5x dx अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 2, जिसके हमने गुणनखंड कर लिए। दोस्तों a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है दोस्तों आपकी 5/3। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5/3 और अपॉन में x प्लस 1। और प्लस में दोस्तों आपकी b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है दोस्तों आपकी माइनस की 5/2 और अपॉन में आपका x प्लस 2। और प्लस में दोस्तों आपकी c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 5/6 और अपॉन में x माइनस 2। और इसका हम लोग दोस्तों क्या करना है अभी इंटीग्रेशन। तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। तो 5/3 पहले आ जाएगा और यहाँ पे आपका बचेगा dx और अपॉन में x प्लस 1 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5/2 और अपॉन में यहाँ पे आपका बचेगा dx अपॉन में x प्लस 2 और प्लस में 5/c भी कांस्टेंट है और यहाँ पे आपका बचेगा dx अपॉन x माइनस 2। ठीक है दोस्तों, dx अपॉन x माइनस 2। तो अब दोस्तों क्या होगा कि ये 5/3 ये आपका dx अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा log x प्लस 1 और माइनस का 5/2। ये दोस्तों dx अपॉन x प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका log x प्लस 2 और प्लस में दोस्तों आपका 5/6 ये आपका क्या हो जाएगा log x माइनस 2 और प्लस में c। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा इसका आंसर 5/3 log x प्लस 1 माइनस 5/2 log x प्लस 2 प्लस 5/6 log x माइनस 2। ये ही दोस्तों आपका हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, जो कि है आपका x³ प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप लोग दोस्तों एक चीज इसमें देख रहे होंगे कि जो अंश की घात है x³ वो और हर की घात एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों अंश की घात जो है वो हर की घात से अधिक है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि लिखेंगे सबसे पहले x³ प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 में अंश की घात जो है वो ग्रेटर देन है किससे, हर से ग्रेटर देन है हर से। तो इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि हर से अंश को भाग दे देंगे, हर से अंश को भाग दे देंगे। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग भाग करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 में से x³ प्लस x प्लस 1 को x से जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे आपका x³ और ये आपका माइनस का x आ जाएगा। दोस्तों माइनस करने पर ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2x प्लस 1। तो इसको दोस्तों सही बटा में हम लोग लिख लेंगे। तो आपका कैसे लिख लेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे x और प्लस में आपका 2x प्लस 1 और अपॉन में आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने दोस्तों आ चुका है ये प्रश्न है, जो कि आपका है ये है दोस्तों आपका ये बन चुका है आपके सामने प्रश्न x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। दोस्तों इसका हम लोग अब क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखते हैं दोस्तों हम लोग इसका इंटीग्रेशन। ये दोस्तों आपका x dx हो जाएगा और प्लस में ये आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है दोस्तों, तो x का दोस्तों आपको पता है क्या हो जाएगा आसानी से एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस में दोस्तों इसको अलग अलग हम लोग कर लेंगे, यानी प्रत्येक के नीचे कर लेंगे। तो 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में दोस्तों इसको हम लोग dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख लेंगे। तो अब क्या करेंगे दोस्तों एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसका दोस्तों आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं, जैसे हम इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो ऊपर मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा log
एक्स स्क्वायर माइनस वन, और प्लस में दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, और ये आपका एक्स माइनस वन। इसमें दोस्तों हम लोग लगा देंगे आंशिक भिन्न, जो कि आपका a बाई एक्स प्लस वन प्लस बी बाई एक्स माइनस वन के रूप में टूटेगा। तो हम लोग दोस्तों इसको ऐसे लिख लेंगे, जहां वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन बराबर a बाई एक्स प्लस वन, क्योंकि अलग अलग फैक्टर हैं, और प्लस में आपका b अपॉन एक्स माइनस वन। तो दोस्तों जैसे ही हम इसमें एलसीएम करेंगे वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू में एक्स माइनस वन, और बराबर में इधर जैसे दोस्तों हम एलसीएम करेंगे तो ये आपका एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ये आपका a एक्स माइनस वन और प्लस में b एक्स प्लस वन, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा दोस्तों, वन बराबर a एक्स माइनस वन और ये आपका प्लस में b एक्स प्लस वन। अब दोस्तों देखिए आप लोग इसमें डायरेक्ट हम लोग a b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, x इज इक्वल टू, यदि हम वन रख दें, x इज इक्वल टू वन रख दें तो वन बराबर a इंटू में आपका वन माइनस वन एंड जीरो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, और प्लस में b, यहाँ पे वन प्लस वन आपका हो जाएगा। तो दोस्तों b की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट b की वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू, b की वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू। अब दोस्तों यदि हम क्या करें, यदि लिखेंगे हम लोग, यदि x बराबर माइनस वन इसमें रखें हम लोग, तो आपका वन बराबर a इंटू में आपका माइनस वन, और ये आपका माइनस वन प्लस में b, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा b, और ये आपका माइनस वन प्लस वन, तो दोस्तों b हो जाएगा जीरो। तो a की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी आपकी माइनस की वन बाई टू, a की वैल्यू माइनस की वन बाई टू और b की वैल्यू प्लस की वन बाई टू, जो कि हम अपने क्वेश्चन में रख देंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें a b की वैल्यू रखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये आपका प्लस में लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन, जो कि हो गया था। और इसमें दोस्तों हम जैसे ही a व b की वैल्यू रखेंगे, तो a की वैल्यू क्या थी, माइनस की वन बाई टू, और अपॉन में एक्स प्लस वन, और प्लस b की वैल्यू क्या थी, वन बाई टू प्लस की, और अपॉन में एक्स माइनस वन। इसका करना है हम लोग को dx, तो दोस्तों एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस में आपका लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस का एक बटे के दो, और ये आपका dx अपॉन एक्स प्लस वन, और ये आपका प्लस का वन बाई टू, और ये आपका dx अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है दोस्तों, dx अपॉन एक्स माइनस वन, तो ये आपका एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस में आपका लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये आपका माइनस का वन बाई टू, ये आपका हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वन, और प्लस में वन बाई टू दोस्तों, ये आपका हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वन, और ये दोस्तों आपका प्लस में सी, यही दोस्तों इसका हो जाएगा आपका आंसर। या फिर दोस्तों आप एक चीज इसमें और कर सकते हैं, अभी इसमें हम लोग क्या करें, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस में आपका लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन, और दोस्तों ये जो आपका प्लस का वन बाई टू इसको पहले लिख लीजिए, और दोनों में आपका कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा लॉग एक्स माइनस वन, क्योंकि प्लस का हम लोगों ने पहले लिखा, और माइनस का लॉग ये आपका एक्स प्लस वन। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस में आपका लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये आपका दोस्तों प्लस का वन बाई टू, ये लॉग एम माइनस लॉग एन का बस फॉर्मूला क्लोजमेंट हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा एक्स माइनस वन और अपॉन एक्स प्लस वन और प्लस में सी, यही दोस्तों आपका आंसर। तो ये रहा दोस्तों आपका 13 नंबर क्वेश्चन, जो कि है आपका 2 अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, ये तो गुणनखंड इसका वन माइनस एक्स है अलग, लेकिन वन प्लस एक्स स्क्वायर को अब हम और नहीं तोड़ सके, और ये आपका है तीन घातों में, तो यानी हमको तीन ये तक लेने होंगे। तो ये आपका एक तो हो जाएगा a अपॉन वन माइनस एक्स, और प्लस में दोस्तों b व c हम नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक ही गुणांक है। तो इसको हम लोग दोस्तों क्या लिख लेंगे, bx प्लस सी, जो कि मैंने आपको नियम बताते वक्त बताया था, और इसको हम लोग लिख लेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर, और दोस्तों इसको हम पुनः लिखेंगे, तो ये 2 अपॉन वन माइनस एक्स इंटू में आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर, इधर एलसीएम करेंगे तो आपका आ जाएगा वन माइनस एक्स इंटू में आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दोस्तों a इंटू में आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस में आपका bx प्लस सी, और ये दोस्तों आपका वन माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये नीचे से नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 2, और ये आपका बराबर में a, और ये आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका दोस्तों हम लोग वो कराएंगे मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा bx माइनस का bx स्क्वायर प्लस का c, और ये आपका माइनस का cx। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करेंगे सबसे पहले। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे a है, यहाँ पे आपका माइनस का b, तो a माइनस का b बराबर में आपका 0, ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 1।
ठीक है दोस्तों। और अब हम क्या करेंगे कि x के गुणांकों की तुलना करेंगे, तो ये आपका x है b और यहाँ पर आपका माइनस का c है, तो b माइनस सी बराबर, ये दोस्तों x का गुणांक है b और इधर क्या है आपका माइनस का c, तो b माइनस का c बराबर आपका आ जाएगा 0, क्योंकि इधर भी आपका x का गुणांक कोई नहीं है। तो ये आपका समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों क्या होगा कि हम सिर्फ अचर पदों के गुणांकों की तुलना करेंगे, तो आपका a है इधर अचर पद a और इधर दोस्तों आपका क्या है प्लस का c, तो ये आपका a और प्लस c, इधर दोस्तों आपका क्या है 2 अचर पद, तो समीकरण नंबर 3 बन जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो अब हम दोस्तों देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो ये आपका a माइनस बी बराबर 0 और दूसरी आपकी b माइनस सी बराबर 0। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो b से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा a माइनस सी बराबर 0 और ये आपको दोस्तों बन जाएगी समीकरण नंबर 4। अब हम दोस्तों समीकरण 3 व 4 को हल करेंगे, तो हम लोग लिख लेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से। तो दोस्तों समीकरण 3 आपकी क्या थी, a प्लस सी बराबर 2 और समीकरण 4 आपकी क्या बनी है, a माइनस सी बराबर 0। जोड़ने पर सी कैंसिल आउट, तो दोस्तों 2a आपका इधर आ जाएगा 2, तो a की वैल्यू दोस्तों क्या जाएगी 1, a की वैल्यू दोस्तों हमको 1 मिल चुकी है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि a की जो वैल्यू है उसको हम लोग लिख देंगे समीकरण 4 में, तो a की 1 माइनस सी और बराबर में आपका 0, तो c की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी, c बराबर भी आपका 1 आ जाएगा, c बराबर भी आपका 1 आ जाएगा। और दोस्तों आपकी यदि हम b माइनस सी बराबर 0 में c की वैल्यू रख दें, तो b माइनस 1 बराबर 0, दोस्तों आपकी b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b बराबर भी आपका आ जाएगा 1। दोस्तों a b व c की तीनों की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएंगी, आपकी 1 आ जाएंगी। तो अब हम दोस्तों क्या करेंगे कि अपने प्रश्न में a b व c की वैल्यू रख देंगे। तो a की वैल्यू भी दोस्तों थी आपकी 1, तो ये आपका dx अपॉन 1 माइनस एक्स यानी 1 dx अपॉन माइनस। और दोस्तों b की वैल्यू क्या थी आपकी, इसको दोस्तों हम लोग अलग कर लेंगे, तो b की वैल्यू भी थी आपकी 1, तो ये आपका 1 इंटू में x और प्लस में c की वैल्यू क्या थी दोस्तों, ये भी थी आपकी 1 और अपॉन में आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में आपका dx। तो दोस्तों dx अपॉन 1 माइनस एक्स ये आपका क्या हो जाएगा लॉग, ये दोस्तों आपका हो जाएगा लॉग और माइनस का लॉग 1 माइनस एक्स, माइनस का लॉग 1 माइनस एक्स, क्योंकि दोस्तों x माइनस 1 का तो हो जाता है, लेकिन ये आपका माइनस का 1 आएगा जैसे इसको मानेंगे। तो इसको दोस्तों हम लोग कैसे करेंगे, x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अलग कर लेंगे और इसको इस वाले टर्म को अलग कर लेंगे 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दोस्तों माइनस का लॉग 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, और दोस्तों इसमें हम 2 से गुणा 2 से भाग करा देंगे, तो ये आपका नीचे वाला तुरंत ऊपर मिल जाएगा, तो डिफरेंशिएशन इसका, तो ये आपका हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स और प्लस में से ये ही दोस्तों आपका हो जाएगा इसका आंसर। तो ये रहा दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 14, जो कि है आपका 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे गुणनखंड तो आपका एक सेम ही है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 इंटू में आपका एक्स प्लस 2। तो दोस्तों जैसे ही हम इसको तोड़ेंगे तो आपको पता है नीचे 2 घात है, इसलिए 2 नियतांक ही होंगे इसमें, तो ये आपका एक हम लोग लिख लेंगे a अपॉन एक्स प्लस 2 और प्लस दोस्तों दूसरे में हम लोग लिख लेंगे b अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। चूंकि दोस्तों एलसीएम हमको सेम लेना है, इसलिए हम लोगों ने ऐसी टर्म एंड कंडीशन अप्लाई की है। तो दोस्तों अब क्या होगा इसमें, इसको हम लोग लिख लेंगे पुनः 3x माइनस 1 और अपॉन में एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और बराबर में दोस्तों यहाँ पे एलसीएम आपका मिल जाएगा ये एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका a के साथ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और सॉरी दोस्तों a के साथ सिर्फ एक्स प्लस 2 और प्लस में आपका b। ठीक है दोस्तों, a एक्स प्लस 2 और प्लस में आपका b, दोस्तों यहाँ पे आपका एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर रहेगा, इससे कैंसिल आउट। तो दोस्तों यहाँ पे आपका बचेगा इससे 3x माइनस 1 बराबर में a एक्स प्लस 2 और प्लस में b। ठीक है दोस्तों, a एक्स प्लस 2 और प्लस में आपका b। तो अब दोस्तों क्या करेंगे कि x के गुणांकों की तुलना कराएंगे, तो a बराबर 3 आपका आ जाएगा डायरेक्ट, जो कि दोस्तों आपको मिल रहा। और दोस्तों अचर पदों के गुणांकों की तुलना कराएंगे तो आपका आ जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 बन गई, ये आपका आ जाएगा 2a और प्लस में b और इधर दोस्तों क्या है आपका माइनस का 1, ये आपकी समीकरण नंबर 2। दोस्तों जैसे ही हम समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 गुने के 3 और प्लस में b बराबर माइनस 1, तो b बराबर माइनस 1 और माइनस 6, b की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी, b बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 7। तो a व b की वैल्यू हमको पता हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने प्रश्न में a व b की वैल्यू रख देंगे। तो a की वैल्यू दोस्तों थी आपकी 3 और ये आपका dx डायरेक्ट और अपॉन में x प्लस 2 और प्लस में दोस्तों b की वैल्यू क्या थी आपकी माइनस की 7
और dx में अपॉन का x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो दोस्तों 3 बाहर आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा लॉग मॉड में आपका x प्लस 2 और ये दोस्तों माइनस का 7 और इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 2 की पावर माइनस का 2 और इनटू में आपका dx। तो दोस्तों क्या होगा 3 लॉग x प्लस 2 और ये दोस्तों आपका माइनस का 7, ये इन द फॉर्म ऑफ x की पावर n है तो इसका क्या हो जाएगा x प्लस 2 की पावर माइनस 2 प्लस 1, ये ऊपर भी -1 और नीचे भी -1। तो दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा आपका 3 लॉग x प्लस 2 और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 और अपॉन में ये दोस्तों आ जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 7 अपॉन x प्लस 2, क्योंकि x की पावर -1 थी और अपॉन में आया तो +1 हो जाएगा और ये आपका प्लस में c ये दोस्तों हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है आपका 1/x की पावर 4 माइनस। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो आप लोग दोस्तों देख रहे हैं कि ये आपका लिखा है 1/x की पावर 4 माइनस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर और ये आपका माइनस में 1। तो दोस्तों इसका जो फैक्टर है वो हम लोगों को मिल जाएगा दोस्तों x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1, जो कि आपका a प्लस बी और a माइनस बी खुला है। तो दोस्तों यदि हम इसको पुनः करें तो आप लोग देखेंगे एक चीज कि आपका जो x स्क्वायर प्लस 1 है वो तो वहीं पे रहेगा, लेकिन इसको हम लोग एक बार फिर से लिख सकते हैं x प्लस 1 और ये आपका x माइनस 1। तो दोस्तों आप लोग ये चीज तो समझ ही रहे होंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि तो दोस्तों प्रश्न का गुणनखंडित करने पर हम लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 गुणनखंड जो कि आपके x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1 इंटू में आपका x माइनस 1। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें x प्लस 1 x माइनस 1 तो अलग अलग है, लेकिन x स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग 2 पार्ट में नहीं विभाजित कर सकते, 2 या 3 यानी इसके गुणनखंड नहीं हो सकते। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 घाते हैं, तो हम लोग को इसमें 4 नियतांक लेने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a अपॉन x प्लस 1 और दूसरे में आपको b अपॉन x माइनस 1 और प्लस में दोस्तों आपका c x प्लस d, चूंकि हम x स्क्वायर प्लस 1 को और गुणनखंडित नहीं कर सकते, अरे अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है दोस्तों, सी एक्स प्लस डी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो दोस्तों इसको हम लोग एक बार पुनः लिखेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में आपका एक्स प्लस 1 इंटू में आपका एक्स माइनस 1 और बराबर में जैसे दोस्तों हम लोग नीचे एलसीएम करेंगे एक्स प्लस 1 और इंटू में आपका एक्स माइनस 1 और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो दोस्तों ए के साथ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में आपका एक्स माइनस 1 और प्लस बी के साथ आपका आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू में आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी एक्स प्लस डी के साथ आपका आ जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो दोस्तों नीचे से नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा सिर्फ 1 और बराबर में दोस्तों आपका a और इसका जैसे ही हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोस्तों आपका एक्स क्यूब और ये दोस्तों आपका माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स और ये दोस्तों आपका माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, और प्लस में b, इसका ऐसे मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये आपका एक्स क्यूब और ये आपका प्लस में x और प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में आपका 1। ठीक है दोस्तों, और प्लस में आपका जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये आपका आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर माइनस का सी एक्स, सॉरी यहाँ पे 6 प्लस डी है और प्लस में आपका डी एक्स स्क्वायर और ये आपका माइनस का डी। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके आगे बन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तो पहले की तरह दोस्तों अब इसमें भी क्या करेंगे कि एक्स क्यूब के गुणांकों की तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका a और प्लस में b और प्लस में c और प्लस में d। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके चारों जो हैं a प्लस b प्लस c प्लस d और बराबर में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 0। ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, समीकरण नंबर 1। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आप लोग एक चीज देख रहे हैं सी एक्स का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहाँ पे आपका सी एक्स क्यूब बन जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही हम एक्स क्यूब के गुणांकों की तुलना कराएंगे तो ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यानी ए प्लस बी प्लस सी, जबकि डी नहीं होगा, बराबर में 0, ये आपकी बन जाएगी समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करा लेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का ए और ये आपका प्लस में बी और ये दोस्तों आपका प्लस में डी और बराबर में आपका 0, ये बन जाएगा आपका दोस्तों समीकरण नंबर 2। और दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि x के गुणांकों की तुलना करा लेंगे तो ये आपका a और प्लस में आपका b और माइनस में आपका c। तो ये दोस्तों आपका a प्लस b माइनस c बराबर में आपका 0, x का कोई भी गुणांक नहीं है, ये आपका समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। और दोस्तों अब क्या बचे हैं हम लोग के सिर्फ अचर पद बचे हैं। तो अचर पदों के गुणांकों की तुलना कराएंगे तो ये आपका माइनस का a और ये आपका प्लस का b
और ये आपका माइनस का डी और बराबर में इधर अचर पद क्या है 1। तो ये दोस्तों आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 4। तो दोस्तों अब आप लोग जी देख रहे हैं हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 3 को हल कर लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से। तो दोस्तों आपकी समीकरण 1 है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। आपकी समीकरण 3 है a प्लस बी माइनस सी बराबर 0। जोड़ने पर दोस्तों सी कैंसिल आउट, ये आपका बचेगा 2a और ये आपका प्लस में 2b बराबर में आपका 0। और दोस्तों 2 कॉमन होगा तो यहाँ पे आपका बचेगा a प्लस बी बराबर 0। ये दोस्तों आपके बन जाएगी समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 5। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 व 4 से देखेंगे। समीकरण 2 व 4 से तो 2 दोस्तों है आपकी माइनस का a प्लस में b प्लस में d बराबर 0 और समीकरण 4 है आपकी माइनस का a प्लस में b माइनस का d बराबर 1। तो दोस्तों इसमें जोड़ने पर डी आपके कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आपका माइनस का 2a और ये आपका प्लस में 2b और इधर बराबर में 1। 2 कॉमन करेंगे तो आपका माइनस का a प्लस का b बराबर 1/2। ये आपकी बन जाएगी समीकरण नंबर माइनस का a प्लस का b बराबर 1/2। ये आपकी समीकरण नंबर 6 बन जाएगी। ठीक है। तो अब हम दोस्तों क्या करेंगे कि समीकरण 5 व 4 को हल कर लेंगे। तो जोड़ने पर दोस्तों a से कैंसिल आउट, यहाँ पे आपका 2b बराबर में आपका माइनस का 1/2। तो दोस्तों b की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 1/4। b की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 1/4। आपका दोस्तों समीकरण 5 था a प्लस बी बराबर 0। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, जब b की वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस का 1/4 बराबर 0। तो a की वैल्यू दोस्तों इसमें क्या आ जाएगी आपकी 1/4। a बराबर आपका आ जाएगा 1/4। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे a की वैल्यू 1/4 और b की वैल्यू दोस्तों आपकी माइनस का 1/4 और c की वैल्यू जैसे समीकरण 1 में रखेंगे 0 और दोस्तों d की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस की 1/2। माइनस की 1/2। अब हम दोस्तों a b c व d की वैल्यू प्राप्त कर चुके हैं। तो दोस्तों अब हम अपने प्रश्न में क्या करेंगे, a b व c व d की वैल्यू रख देंगे जो कि हम यूजुअली करते हैं। तो दोस्तों a की वैल्यू क्या थी आपकी 1/4 और अपॉन में x प्लस 1 और ये आपका dx और प्लस में दोस्तों b की वैल्यू क्या थी आपकी माइनस का 1/4 और अपॉन में x माइनस 1 और प्लस में दोस्तों आपकी c की वैल्यू क्या थी, c की वैल्यू थी आपकी 0 और d की वैल्यू थी आपकी माइनस का 1/2 और अपॉन में ये आपका x² प्लस 1 और इनटू में आपका dx। ठीक है दोस्तों, इतना आपका समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि 1/4 जो है उसको बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको बचेगा dx अपॉन में आपका x प्लस 1 और ये दोस्तों माइनस का 1/4 और यहाँ पे आपका क्या बचेगा dx अपॉन x माइनस 1 और दोस्तों ये 0 प्लस माइनस माइनस ये आपका 1/2 हो जाएगा और ये आपका dx अपॉन x² प्लस 1। ठीक है दोस्तों, dx अपॉन x² प्लस 1। तो अब क्या होगा दोस्तों कि ये 1/4 ये dx अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा आपका log x प्लस 1, ये माइनस का 1/4 ये आपका हो जाएगा log mod x माइनस 1 दोस्तों माइनस का। अब इसमें दोस्तों हम क्या करें, 2 से गुणा और 2 से भाग कर दे तो ऊपर वाला तो मिल जाएगा। तो ये आपके 1/4 यहाँ पे आ जाएंगे। ये भी आपका हो जाएगा log, अरे सॉरी यहाँ पे दोस्तों आपका x नहीं है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा भाग नहीं कराएंगे क्योंकि यदि x होता तो हम कराते हैं। ये दोस्तों आपका x² प्लस 1² ये आपका dx अपॉन x² प्लस a² क्या होता है, tan इनवर्स। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, यहाँ पे आपका 1/2 ही रहेगा और यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा tan इनवर्स x। तो दोस्तों 1/4 log mod x प्लस 1 माइनस का 1/4 log mod x माइनस 1 और ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स x माइनस का 1/2 और ये आपका tan इनवर्स x। अभी दोस्तों क्या होगा यहाँ पे प्लस में c हो जाएगा और ये दोस्तों यदि हम 1/4 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर log m माइनस log n का फॉर्मूला। तो ये आपका log x प्लस 1 और अपॉन में x माइनस 1 और ये दोस्तों आपका माइनस का 1/2 और ये आपका tan इनवर्स x और प्लस में c, ये दोस्तों हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन जो कि है आपका 1/x इंटू में आपकी x की पावर n प्लस 1। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि यदि हम इसमें दोस्तों हिंट में भी लिखा है क्वेश्चन में आपके कि यदि x की पावर n माइनस 1 से अंश व हर में गुणा कर दें तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, x की पावर n माइनस 1 और इंटू में आपका x और ये आपका x की पावर n प्लस 1 बराबर में आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आपका dx लगा देते हैं साथ में हम लोग, x की पावर n माइनस 1 ये आपका dx और यहाँ पे दोस्तों ये आपकी 1 है तो बेस बराबर है तो ये आपका सिर्फ आ जाएगा यहाँ पे x की पावर n और इनटू में आपका x की पावर n प्लस 1। ठीक है दोस्तों। तो अब हम दोस्तों यदि क्या करें
कि x की पावर n बराबर प्रतिस्थापित कर लें t और इसका डिफरेंशियल कर दें तो एन एक्स की पावर n-1 बराबर dt बाई dx हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका dt बाई n बराबर आ जाएगा x की पावर n-1 dx। तो दोस्तों हम लोग x की पावर n-1 dx की जगह पे क्या लिख लेंगे, हम लोग x की पावर n-1 जगह पे लिख लेंगे dt और यहाँ पे आपका लिख लेंगे t और इनटू में आपका 1 प्लस टी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आपको पता है, अब हम इसमें आपको दो गुणनखंड दिख रहे हैं तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, a बाई टी और प्लस में आपका b अपॉन 1 प्लस टी। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए इंटीग्रेशन साइन हटाएंगे तो ये आपका सिर्फ 1 अपॉन टी इंटू में आपका 1 प्लस टी बराबर में a के साथ भी आपका 1 प्लस टी आ जाएगा और प्लस में आपका b के साथ भी t आ जाएगा और नीचे दोस्तों आपका क्या बचेगा t एंड 1 प्लस, नीचे से नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दोस्तों आपका 1 बराबर a इंटू में आपका 1 प्लस टी और प्लस में आपका बी टी। ठीक है दोस्तों, a इंटू में आपका 1 प्लस टी और प्लस में आपका बी टी। तो क्या करें दोस्तों, यदि हम यहाँ पे t की वैल्यू 0 कर दें, यदि t बराबर क्या मान लें हम लोग 0, तो 1 बराबर a इंटू में आपका 1 प्लस 0 और प्लस में b इंटू में 0। दोस्तों a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1, a की वैल्यू आ जाएगी 1। और दोस्तों यदि हम क्या करें, यहाँ पे t की वैल्यू -1 मान लें, t बराबर क्या मान लें हम लोग -1, तो ये आपका दोस्तों 1 और ये आपका a इंटू में आपका 1 -1 और ये आपका माइनस का b इंटू में -1 क्योंकि माइनस में b। तो दोस्तों ये आपका 1 और ये a 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस की 1, यानी a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू माइनस की 1। तो दोस्तों क्या करेंगे हम कि अब इसमें a और b की वैल्यू रख देंगे। तो a की वैल्यू दोस्तों क्या थी आपकी, a की वैल्यू थी 1 अपॉन टी और ये आपका दोस्तों dt हो जाएगा और प्लस में दोस्तों b की वैल्यू क्या थी -1, तो ये आपका -1 का dt और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस टी। दोस्तों 1 बाई dt क्या हो जाएगा आपका log t और ये आपका माइनस में log 1 प्लस टी। दोस्तों क्या करेंगे, t की वैल्यू रख देंगे। तो t की वैल्यू क्या थी आपको पता है, t की वैल्यू थी x की पावर n, तो log x की पावर n माइनस log 1 प्लस x की पावर n। तो दोस्तों log m माइनस log n फॉर्मूला होता है आपका log m अपॉन n का, तो इसको हम लोग लिख लेंगे log x की पावर n और अपॉन में x की पावर n प्लस में 1 और प्लस में c। ये दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन है cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि यदि हम दोस्तों साइन एक्स बराबर प्रतिस्थापित करें, यानी साइन एक्स बराबर कुछ माने, तो आपका साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका होता है cos x dx। तो दोस्तों यानी जैसे इसको हम लोग cos x dx करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा dt आ जाएगा dt और अपॉन में यहाँ पे आपका 1 माइनस टी और इंटू में 2 माइनस टी। चूंकि हम लोगों ने t बराबर क्या माना है, यानी साइन एक्स बराबर हम लोगों ने क्या प्रतिस्थापित किया है t, और जैसे दोस्तों इसका क्या करेंगे हम लोग dt बाई dx करेंगे यानी डिफरेंशियल करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा cos x। वही हम लोगों ने dt बराबर cos x dx की वैल्यू लिख ली है। तो अब हम दोस्तों क्या करेंगे कि अब हम दोस्तों इसमें लगा देंगे आंशिक भिन्न। तो आंशिक भिन्न के आधार पर इसको हम लोग दोस्तों आपको तुरंत पता है दो पदों में तोड़ सकते हैं, a अपॉन 1 माइनस टी और प्लस में आपका b अपॉन 2 माइनस टी, b अपॉन 2 माइनस टी। और जैसे ही दोस्तों नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसको पुनः एक बार लिखेंगे और नीचे दोस्तों क्या करेंगे एलसीएम करेंगे तो ये आपका 1 माइनस टी और इंटू में 2 माइनस टी। तो a के साथ क्या जाएगा आपका 2 माइनस टी और प्लस b के साथ आपका 1 माइनस टी। नीचे से नीचे कैंसल आउट, यहाँ पे आपका 1 बराबर में a और ये आपका 2 माइनस टी और प्लस में आपका b और ये 1 माइनस टी। ठीक है दोस्तों 1 माइनस टी। तो अब हम क्या, तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 जो कि है आपका x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 इंटू में x स्क्वायर प्लस 4। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि सभी के साथ यहाँ पर x स्क्वायर है। तो एक चीज दोस्तों यदि हम इसमें करें कि यदि x स्क्वायर को प्रतिस्थापित कर लें, यानी यदि हम क्या करें x स्क्वायर बराबर मान लें, यदि x स्क्वायर को प्रतिस्थापित कर लें किसके बराबर, t के बराबर, और क्वेश्चन में हम लोग क्या करें x स्क्वायर की जगह पे t लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका t प्लस 1 इंटू में आपका t प्लस 2 और अपॉन में आपका t प्लस 3 और ये आपका t प्लस 4। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया कि x स्क्वायर की जगह पर t लिख लिया। तो अब क्या होगा दोस्तों कि जैसे हम इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये आपका टी स्क्वायर प्लस 1t और प्लस 2t कितने हो जाएंगे 3t और प्लस में आपका 2 1 जा 2
और ये दोस्तों टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4t कितने हो जाएंगे 70 और प्लस में 12 यानी 12। ठीक है दोस्तों, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 और अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12। तो दोस्तों आप लोग इसमें देख रहे हैं कि अंश व हर की घात जो है समान है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर अंश व हर की घात समान है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम लोग अंश को हर से भाग दे देंगे, अंश को हर से भाग दे देंगे। तो दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा, जैसे ही अंश को हर से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों कि माइनस का 4t प्लस 10 जो है आपका बचेगा शेषफल। तो इसको दोस्तों हम सही बटा में क्या लिख लेंगे भाग देने पर 1 माइनस 4t प्लस 10 और अपॉन में आपका टी स्क्वायर प्लस 70 और प्लस में 12। ठीक है दोस्तों, इतना आ जाएगा भाग देने पर। तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेंगे 1 माइनस 4t प्लस 10 और अपॉन में टी स्क्वायर और प्लस में आपका 70 और प्लस में 12। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होगा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा 2t और यहाँ पे आपका प्लस में 5 और अपॉन में आपका टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12। तो दोस्तों 1 का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आसानी से, और इतने का नहीं होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको आंशिक भिन्न में तोड़ लेंगे, यानी 2t प्लस 5 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12 जहाँ लिख लेंगे जहाँ, और बराबर में जैसे ही हम नीचे वाले के गुणनखंड करेंगे यानी टी स्क्वायर प्लस 70, तो ये आपके कितने आ जाएंगे t प्लस 3 और ये आपके t प्लस 4, जो कि आपको मैंने ऊपर ही बता दिए थे, t प्लस 3 और t प्लस 4। अब दोस्तों इसको तो हम आंशिक भिन्न से आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको जैसे ही हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा a अपॉन टी प्लस 3, क्योंकि अलग अलग गुणनखंड हैं, और प्लस में आपका b अपॉन टी प्लस 4, जो कि हम यूजुअली करते आ रहे हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों 2t प्लस 5 और अपॉन में आपका t प्लस 3 और इंटू में आपका t प्लस 4 बराबर में आपका a और ये t प्लस 4 और प्लस में आपका b एंड ये t प्लस 3 और अपॉन में दोस्तों t प्लस 3 और ये आपका t प्लस 4। तो नीचे से नीचे कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2t प्लस 5 बराबर में a t प्लस 4 और प्लस में आपका b और ये आपका t प्लस 3। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे कि यदि t बराबर क्या लिख लें, यदि t बराबर माइनस का 4, तो हम दोस्तों रख देंगे 2 इंटू माइनस का 4 और प्लस में 5 बराबर a, यहाँ पे माइनस का 4 ये प्लस का 4 प्लस में b, t की वैल्यू माइनस की 4 प्लस में 3। ठीक है दोस्तों, तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 चौके 8 माइनस के 8 प्लस के 5 और बराबर, तो दोस्तों माइनस का 8 प्लस का 5 और बराबर a 0 हो जाएगा, माइनस का b और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो b की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। और यदि हम क्या करें दोस्तों, यदि t इज इक्वल टू हम लोग माइनस का 3 रख दें तो हमको a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे t इज इक्वल टू माइनस का 3, तो 2 गुणे के माइनस के 3 और प्लस में 5 और बराबर में a और t की वैल्यू माइनस का 3 और प्लस में 4 और प्लस में b और ये दोस्तों हो जाएगा माइनस का 3 और ये आपका प्लस में 3। तो ये दोस्तों 2 3 के 6 माइनस का 6 और प्लस में 5 बराबर a इंटू यहाँ पे आपका सिर्फ 1 बचेगा और ये हो जाएगा आपका 0। तो a की वैल्यू दोस्तों जो है वो क्या आ जाएगी आपकी माइनस की 1, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस की 1 और b की वैल्यू आ जाएगी 3। तो दोस्तों अब हम अपने प्रश्न में देखते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने 2 कॉमन लिया था और आपका था 2t प्लस 5 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12, आंशिक भिन्न में तोड़ने पर ऐसा आया था। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसमें अपने a व b की वैल्यू रख देंगे। तो a की वैल्यू दोस्तों क्या हम लोगों ने निकाली माइनस का 1, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन टी प्लस 3 और प्लस दोस्तों b की वैल्यू क्या है आपकी 3, और तो ये आपका हो जाएगा 3 अपॉन टी प्लस 4, 3 अपॉन टी प्लस 4 और इंटू में ये हो जाएगा आपका dx। तो अब दोस्तों क्या होगा कि ये जो 1 का dx है वो अलग हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएंगे आपके प्लस 2 और ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी dt यहाँ पे रहेगा और नहीं, यहाँ पे दोस्तों dx ही है, क्योंकि हमने जो है इसको मान करके इसका अवकलन नहीं किया था। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा dx और अपॉन में t की वैल्यू क्या थी दोस्तों, t की वैल्यू थी x स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस में 3 और ये दोस्तों आपका माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3 और ये आपका dx और t की वैल्यू दोस्तों क्या रहेगी x स्क्वायर
और अपॉन प्लस में 4। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर और प्लस 4। तो दोस्तों 1 का तो एक्स हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और प्लस में आपका 2। और दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, पूर्णांक बना लेंगे। इसको हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस में √3 का होल ऑफ स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस √3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 3, और ये आपका dx में आपका एक्स स्क्वायर और प्लस में आपका ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। दोस्तों x और प्लस में आपका 2, और ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए की जगह पे दोस्तों कांस्टेंट यानी √3 है, और tan इनवर्स x अपॉन ए यानी x अपॉन √3। और दोस्तों ये आपका क्या रहेगा, माइनस का 3, और इसके भी अपॉन में क्या जाएगा 2, क्योंकि 1 अपॉन ए होता है। ये tan इनवर्स x/2, tan इनवर्स x/2। ठीक है दोस्तों, और ये चीज दोस्तों यहाँ पे एक गलती हो गई, आप लोग देख सकते हैं कि जो 2 से है, 2 से भी तो इसका मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर भी आपका 2 आ जाएगा। तो ये दोस्तों 2 यहाँ पर भी रहेगा, तो यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 3 बचेगा। और ये दोस्तों प्लस में आपका c, तो ये आपका x, और ये आपका प्लस में 2/√3, और ये tan इनवर्स x/√3, और ये आपका यहाँ पर माइनस का 3 tan इनवर्स x/2 और प्लस में c। ये दोस्तों हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 19, जो कि है आपका 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो दोस्तों जैसे ही हम इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x dx और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज इसमें दिख रही होगी कि यदि एक्स स्क्वायर को हम प्रतिस्थापित कर लें तो उसका ऊपर मिल रहा है तुरंत डिफरेंशियल। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि मान लेंगे, माना एक्स स्क्वायर बराबर t, तो दोस्तों हो जाएगा 2x dx बराबर dt। ठीक है दोस्तों, 2x dx बराबर dt, तो 2x dx की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, dt लिख लेंगे, और अपॉन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे t है तो t+1 और t+3। ठीक है दोस्तों, तो इस पोर्शन को हम आंशिक भिन्न में तोड़ लेंगे, तो ये आपका 1 अपॉन t+1 इंटू में आपका t+3 बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे, a अपॉन t+1 और प्लस में आपका b अपॉन t+3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका सिर्फ बचेगा 1, और बराबर में आपका क्या जाएगा, a t+3 और प्लस में आपका b t+1। हर से हर कैंसल आउट। तो क्या करेंगे दोस्तों कि जैसे ही हम t बराबर 2 रखेंगे तो 1 बराबर a, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका b और ये 1 - 2। तो दोस्तों b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, b की वैल्यू -1। और यदि हम क्या करें कि t = 1 रख दें तो 1 बराबर a इंटू में आपका 2 - 1 और प्लस में b आपका 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी, 1। दोस्तों a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1 हमको प्राप्त। हम अपने प्रश्न में दोस्तों a व b की वैल्यू रख देंगे, तो ये आपका 1 अपॉन 1 - t dt हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में b की वैल्यू दोस्तों -1 है तो 2 - t dt हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा log 1 - t, और ये दोस्तों आपका माइनस का log 2 - t, ये आपका प्लस में c। दोस्तों t की वैल्यू क्या थी शुरुआत में जो हम लोगों ने मानी थी, वो थी 1 यानी t की वैल्यू थी sin x, तो ये आपका log 1 - sin x माइनस का log, ये दोस्तों यहाँ पर भी t की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin x, और ये आपका प्लस में c। दोस्तों log m माइनस log n क्या हो जाएगा, आपका log m अपॉन n, तो ये आपका 1 - sin x, और यहाँ पर आपका 1 + sin x, और प्लस में आपका c। ये दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आपका 1 बराबर a t+3 और प्लस में b t+1। तो हम क्या करेंगे इसमें कि यदि t बराबर -3 रख दें तो 1 बराबर a तो हो जाएगा आपका 0, क्योंकि -3 + 3 0 हो जाएगा, और प्लस में आपका b और ये -3 और प्लस में 1, तो यहाँ पर 1 और बराबर यहाँ पे आपका क्या जाएगा -2b। तो b की वैल्यू दोस्तों क्या जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1/2, b की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1/2। इसी प्रकार यदि हम क्या करें, यदि हम t बराबर -1 रख दें तो a की वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी +1/2। ठीक है दोस्तों, a की वैल्यू आपकी आ जाएगी +1/2, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका +2 बचेगा। तो
तो दोस्तों क्या करेंगे कि इसमें हम अपने ए व बी की वैल्यू रख देंगे। तो ए की वैल्यू दोस्तों क्या आई थी आपकी, ए की वैल्यू आई थी आपकी प्लस का 1/2, तो ये आपका 1/2 और अपॉन में t+1, और प्लस में बी की वैल्यू क्या थी, ये थी कि माइनस की 1/2 और अपॉन में t+3। इसका दोस्तों हम लोग को क्या करना है, अभी dt यानी इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, 1/2 बाहर हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, dt और अपॉन में t+1, ये माइनस का 1/2 और दोस्तों यहाँ पे आपका क्या बचेगा, dt/t+3। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा कि ये 1/2 और dx अपॉन x होता है log x, यहाँ पे dt/t है तो इसलिए log t, और प्लस में आपका 1, ये भी आपका माइनस का 1/2, ये आपका log और ये आपका t+3। ठीक है दोस्तों, और प्लस में आपका c, तो हम इसमें 1/2 कॉमन कर लें, 1/2 कॉमन कर लें तो ये आपका यहाँ पर क्या बचेगा, ये आपका बचेगा log t+1 और माइनस का log t+3 और प्लस में c। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा कि यदि हम क्या करें 1/2 log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m अपॉन n, तो ये आपका t+1 और अपॉन में t+3 और प्लस में आपका c। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी आपका प्लस में c। तो दोस्तों ये 1/2 और t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू जो हम लोगों ने शुरुआत में मानी थी x² प्लस में 1 और x² प्लस में आपकी 3 प्लस में c। तो यही दोस्तों आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये रहा दोस्तों आपका 20वां क्वेश्चन, 1/x इंटू में x की पावर 4-1। तो इसमें दोस्तों हम लोग एक चीज कर देंगे कि x³ से मल्टीप्लाई करा देंगे अंश व हर में। तो ये दोस्तों ऊपर आ जाएगा x³ और नीचे x इंटू में आपका x³ और ये x की पावर 4 और माइनस में 1, x पहले से था तो यहाँ पे दोस्तों आपका आ जाएगा x³, यहाँ पे आपका आ जाएगा x³ और यहाँ पे आपका x की पावर 4 और इंटू में आपका x की पावर 4-1। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे यानी x³ dx और अपॉन में आपका x की पावर 4-1 और इंटू में आपका x की पावर 4। दोस्तों x की पावर 4 बराबर यदि हम t मान लें यानी x की पावर 4 को प्रतिस्थापित करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/4 और ये 4x³ हो जाएगा तो 1/4 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा dt डायरेक्ट, और ये x की पावर 4 को हमने क्या माना t और x की पावर 4-1 है तो t-1। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपके समझ में आई। वरना मैं आपको बता दूं कि यदि हम क्या करें x की पावर 4 बराबर t मान लें तो ये आपका हो जाएगा 4x³ बराबर आपका dt/dx। तो दोस्तों x³ dx बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा dt/4। तो हम लोगों ने x³ dx की जगह पे dt/4 लिख दिया और x की पावर 4 को t और ये t-1। ठीक है दोस्तों, तो ये 1/4 आपका, और इसको हम लोग अभी क्या लिख सकते हैं, ये आपका a/t आंशिक भिन्न में तोड़ने पर और प्लस में आपका b/t-1 और इंटू में आपका ये dt। ठीक है दोस्तों, इंटू में आपका dt। तो अब हम क्या करेंगे कि a व b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंशिक भिन्न में तोड़ने पर, तो इसको हम लोग पुनः लिखेंगे 1/t इंटू में t-1। ये a के साथ आपका आ जाएगा t-1 और प्लस b के साथ क्या आ जाएगा आपका t और इंटू में t और t-1। तो देखा जाए तो हर से हर जो है आपके क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका सिर्फ बचेगा 1 और ये आपका a t-1 और प्लस में आपका bt। तो दोस्तों यदि हम t बराबर 0 लिख दे इसमें तो क्या a की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। 1 बराबर a, t की वैल्यू 0 तो b 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0-1 और प्लस में आपका 0, तो a की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी आपकी डायरेक्ट -1। a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1। और दोस्तों यदि a की वैल्यू -1 है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी +1। यदि हम t बराबर क्या लिख दें 1 तो a 0 हो जाएगा और b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी +1, b बराबर +1। तो यह था दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने पहले बनाया था। तो दोस्तों 1/4 और a की वैल्यू क्या थी -1, तो इसमें लिख देंगे हम लोग -1/t और प्लस में b की वैल्यू दोस्तों क्या थी, b की वैल्यू थी हमारी +1, तो ये आपका +1/t-1 और इंटू में आपका dt। तो 1/4 तो दोस्तों कॉमन है तो इसको हम बाहर ही रखेंगे और ये बिग ब्रैकेट के साथ ये दोस्तों आपका ये प्लस का पहले लिख लेंगे तो dt/t-1 हो जाएगा ये, और ये आपका माइनस का है तो उसको बाद में लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा dt/t और ये दोस्तों बिग ब्रैकेट। तो ये आपका 1/4 ये आपका क्या हो जाएगा log t-1 और ये आपका माइनस में log t, dt/t क्या होता है log t। तो ये दोस्तों अब क्या होगा आपका
कि 1/4 log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log m अपॉन n, t माइनस 1 अपॉन में t। और t की वैल्यू क्या थी दोस्तों, जो कि हम लोगों ने शुरुआत में ही मानी थी, तो t की वैल्यू हम लोग लिख देंगे इसमें। t बराबर हम लोगों ने माना था x की पावर 4, तो x की पावर 4 माइनस 1 और अपॉन में x की पावर 4, और ये आपका प्लस में c। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका आंसर। तेरा दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका 20 नंबर क्वेश्चन के ही समान है। तो इसमें भी दोस्तों हम अंश व हर में e की पावर x से गुणा व भाग करा देंगे। तो अंश में मतलब अंश व हर में e की पावर x से गुणा कर देंगे, तो दोस्तों e की पावर x और माइनस 1, e की पावर x ऊपर भी रहेगा आपका, और अपॉन e की पावर x माइनस 1 इंटू में dx। तो दोस्तों जैसे t बराबर e की पावर x मानेंगे हम लोग, तो ये आपका ऊपर हो जाएगा dt, और नीचे यहाँ पे t, और ये आपका t माइनस 1। तो दोस्तों इसको हम जैसे ही आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे 1 अपॉन टी, टी माइनस 1 को, तो ये आपका a बाई टी और प्लस में आपका b बाई टी माइनस 1। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1, फिर ये टी माइनस 1 और प्लस में आपका बी टी। तो t बराबर जैसे 0 रखेंगे, t बराबर 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी माइनस का 1, और यदि t बराबर 1 रख दें तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, तो a b की वैल्यू हमको प्राप्त हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे अब, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 1 अपॉन टी, टी माइनस 1 को dt कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा a बाई टी और प्लस में आपका b बाई टी माइनस 1। इसका क्या करना है हम लोगों को, dt करना है। ठीक है दोस्तों, क्या कर देंगे dt। तो a की वैल्यू क्या थी माइनस का 1, तो ये आपका माइनस का 1, और ये आपका dt बाई टी, और प्लस में b की वैल्यू क्या थी प्लस का 1, तो अपॉन में dt बाई टी माइनस 1। तो dt बाई टी क्या होता है log t, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का log t, और ये प्लस का log t माइनस 1, मॉड भी लगा देते हैं। तो दोस्तों प्लस का पहले लिख लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा log mod t माइनस 1, और ये आपका माइनस का log t। तो दोस्तों log m माइनस log n क्या होता है आपका log m अपॉन n, तो log t माइनस 1 और अपॉन में t, और ये आपका प्लस में c। तो दोस्तों t की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, t की वैल्यू जो कि हम लोगों ने मानी थी की पावर x माइनस 1 अपॉन में की पावर x, और ये आपका प्लस में c, यही दोस्तों हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, x dx अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, जिसका dx करना है आप लोगों को। तो दोस्तों इसमें बता रहे हैं कि x dx अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 के बराबर क्या है निम्न में से, यानी 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं हम लोग इजीली, देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये दोस्तों आपका है x dx अपॉन एक्स माइनस 1 और इंटू में आपका x माइनस 2। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ हम डायरेक्ट याद कर दें, x में एक घटा दें और एक जोड़ दें, क्योंकि अंश व की हर की जो है घातें अधिक हैं, तो हम लोग कुछ कैंसल आउट करना पड़ेगा। प्रतिस्थापित करने पर भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग एक चीज़ करेंगे, एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे, आपका dx, और यहाँ पर x माइनस 1 और x माइनस 2। तो दोस्तों जो x माइनस 1 वाला पोर्जन है उसको हम लोग अलग लिख लेंगे dx के साथ, ये आपका x माइनस 1 इंटू में आपका x माइनस 2। ठीक है, तो और जो दोस्तों प्लस वाला पोर्जन है प्लस का 1, उसको हम लोग अलग कर लेंगे, प्लस का 1 dx अपॉन x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2। ठीक है दोस्तों, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो dx अपॉन x माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका log x माइनस 2। और दोस्तों इसको जब हम आंशिक भिन्न में तोड़कर करेंगे, तो दोस्तों इसमें a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी माइनस का 1, और b की वैल्यू आ जाएगी कि प्लस का 1। तो इसको भी दोस्तों हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे log x माइनस 2 और प्लस में आपका log x माइनस 1, ये दोस्तों आ जाएगा इसका डायरेक्ट। तो log x माइनस 2 log x माइनस 2 दो बार है, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे 2 log x माइनस 2, 2 log x माइनस 2 और प्लस में आपका log x माइनस 1, और ये आपका प्लस में c। तो दोस्तों ये आपको पता है फॉर्मूला कि n log m होता है log m की पावर n के बराबर, तो m है आपका x माइनस 2, इसकी पावर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और प्लस में आपका log, और ये आपका x माइनस 1 और प्लस में c। अब दोस्तों इसमें log m माइनस log n, ठीक है दोस्तों, log m और माइनस log n।
तो दोस्तों ये जो है आपकी माइनस की बनाई थी, तो इसलिए यहाँ पर माइनस रहेगा, तो यहाँ पर भी आपका -1 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आ जाएगा log m यानी x-2 का होल ऑफ स्क्वायर और अपॉन में x-1, और ये आपका प्लस में c। ये दोस्तों आपका आंसर है। देखते हैं हम लोग कौन सा ये ऑप्शन है इसमें का। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि बी नंबर ऑप्शन आपका जो है सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 23, जो कि है आपका dx/x इंटू में x² + 1। तो दोस्तों ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। निम्न में से इसके बराबर क्या है, आपको एक सही उत्तर बताना है। तो इसको हल करेंगे दोस्तों, तो ये आपका है dx/x इंटू में x² + 1। तो दोस्तों इसमें आंसर हर में हम लोग x से गुणा कर देंगे, तो ये आपका x dx आ जाएगा, और ये आपका यहाँ पे x² हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका x² + 1 है। तो दोस्तों हमको हर भी समान मिल गया और ऊपर इसका डिफरेंशिएशन भी मिल गया, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर x से गुणा हुआ भाग करा लिया था। तो दोस्तों अभी हम इसमें एक चीज और करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग कर देंगे, तो ये आपका 2x dx हो जाएगा, और अपॉन x² इंटू में आपका x² + 1। तो अब दोस्तों जैसे हम x² को प्रतिस्थापित करेंगे ऊपर तो मिल जाएगा, तो 1/2। तो इसको मान लिया t बराबर हम लोग मान लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा dt, और यहाँ पे अपॉन में क्या बचेगा t इंटू में आपका t + 1। ठीक है दोस्तों, t + 1। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आंशिक भिन्न में विभाजित कर लेंगे। तो आंशिक भिन्न में विभाजित हम लोग करने के लिए क्या करते थे, 1/t इंटू t + 1, ये आपका क्या हो जाएगा a/t, और प्लस में आपका b/t + 1। तो दोस्तों इसमें यदि हम एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे आपका सिर्फ 1, ये a t + 1, और प्लस में आपका b इंटू में आपका t। तो दोस्तों यदि हम क्या करें इसमें, यदि t बराबर क्या लिख दें -1, तो ये 0 हो जाएगा, और b की वैल्यू क्या जाएगी आपकी -1। और यदि हम क्या करें, यदि हम t बराबर 0 लिख दें तो a की वैल्यू क्या जाएगी आपकी +1। ठीक है दोस्तों, तो a व b की वैल्यू यदि हम क्वेश्चन में रख दें, तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि a व b की वैल्यू रख देंगे। तो a की वैल्यू थी +1, तो यहाँ पे आपका 1/t, और प्लस b की वैल्यू क्या थी -1, तो और अपॉन में t + 1, और इसका क्या करना है dt। तो दोस्तों 1/2 तो कॉमन ही रहेगा, और 1/t dt यानी dt/t हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस का इसके साथ dt/t + 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 1/2, और dt/t क्या होता है log t, और ये आपका माइनस का log t + 1, और प्लस में आपका c। तो ये दोस्तों 1/2 log और t अपॉन t + 1 हो जाएगा, क्योंकि m - n होता है log m अपॉन n। दोस्तों 1/2 log, और t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी हमारी, t की वैल्यू थी x² और अपॉन में x² + 1, और ये आपका प्लस में c।